मास्टर स्ट्रोक में अब बात पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से बने बुरे हालात के बारे में करनी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बीते एक सप्ताह से असम में बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। असम की बड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। नदियों में आए उफान से पूरे असम में बाढ़ आ गई है। राज्य के 35 में से जो 33 जिले हैं उनमें बहुत बुरे हालात हैं। 5000 से ज़्यादा गाँव में पानी भर चुका है। 43 लाख लोगों की जिंदगी पर बाढ़ का बुरा असर पड़ा है। बाढ़ और भूस्खलन से 73 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन राज्य पर आपदा बहुत भारी है। आप रिपोर्ट से समझिए। बाढ़ पीड़ित लोग हैं, इससे आप पूछ सकते हैं। खाना पीने का कोई तो ऐसा व्यवस्था हुआ नहीं अभी तक। ক্যাম্পে আসি আমরা কি খাই কি না হয়। असम के आसमान पर बादलों ने ऐसा डेरा डाला है कि बीते हफ्ते भर से बर्बादी बरस रही है। सूखी जमीन लोगों के लिए सपना हो गई है। दूर दूर तक बाढ़ का विस्तार है, आपदा की मार है। नदियों में बाढ़ आई तो गांव पानी से घिर गए। गांव के आसपास बने ताल तलैया भी जब पानी का बोझ नहीं सह पाए तो बांध टूट गए। बारिश और बाढ़ की मार से असम की जमीन जर्जर है। पानी की धार से पहाड़ खिसक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं। ये तस्वीरें असम के अलग अलग इलाकों से आई हैं। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। गांव में 3 से लेकर 5 फीट तक पानी भर गया है। घर बार का जरूरी सामान सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गया है। जो थोड़ा बहुत लोग बचा सके उसे कंधों पर सहेजकर सुरक्षित जगहों को खोजा जा रहा है। लेकिन 33 जिलों में हालात ऐसे हैं कि दूर दूर तक सूखी जमीन नहीं दिख रही। हाईवे के किनारों पर बची सूखी जमीन पर लोग तिरपाल लगाकर बारिश और बाढ़ से बचने की कोशिश में लगे हैं। पूरे असम का हाल कमोबेश ऐसा ही है। न गांव में गांव झील बन चुके हैं, सड़कें पानी में गुम हैं और लोगों की जान बचाने का साधन बचे हैं केले के तने। इन्हें मेकशिफ्ट नावों की तरह इस्तेमाल करके लोग गांव से निकल रहे हैं। अपने मवेशियों को लेकर सूखी जमीन की तलाश में निकल रहे हैं। असम का बोंगई गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। लोग जान बचाकर गांव से निकल रहे हैं। घर छोड़कर सरकार के बनाए शेल्टर्स में शरण लेने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। 100 घर इन द मीन टाइम नदी में चला गया। अभी बाकी अगर प्रोटेक्शन का वर्क नहीं किया जा सकता तो फिर गांव के गांव चला जाएगा। इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र सिर्फ मैप में रहेगा, प्रैक्टिकली नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा। 40 से ज़्यादा गांव अभी आपका ये जो भूमि कटाव जो प्रॉब्लम है, जो इरोशन का प्रॉब्लम है, इससे अफेक्टेड हो रहा है। लगभग आपका 400 से 500 परिवार फैमिली यहाँ पर है, कैंप पे है, वहाँ पे भी है। हाँ, कोई बहुत जो मैंने यहाँ के गांव का लोग है, जहाँ पे मिला वहीं जाके वो मतलब अपना पड़ोसी है, अपना जान पहचान का है, वहाँ पे जाके वो जो वहाँ पे जगह लिया है। ये बक्सा की तस्वीर है। असम के हर बाढ़ प्रभावित इलाके में इसी तरह राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान गांव में फंसे लोगों को नावों के सहारे निकाल रहे हैं। कमजोरों, बुजुर्गों को सेना का सहारा वरदान की तरह है। असम के करीमगंज में भी बाढ़ ने बस्तियों को तबाह कर दिया है। सड़क, मकान, खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं।
अभ्यास के सहारे ही लोग पानी में डूबी सड़कों पर चल रहे हैं। सरकारी कैंपों में पहुंचने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।